everybody, well hello to you too। और यहाँ पर हम दोनों आपके फेवरेट दो टीचर्स जिनका कॉम्बो आपको बहुत पसंद है, तो हम लोग वापस आ चुके हैं विद प्रियल मैम। सो अगेन वी हैव अरिमा मैम एंड प्रियल मैम। आप हमेशा कहते हो मैम एक और वीडियो, मैम एक और वीडियो, साथ में वीडियो, ऐसा वीडियो। सो व्हाट्स इट प्रियल मैम, हाउ डू यू फाइंड दिस लव? इज इट ओवरवेलमिंग? It is overwhelming, ma'am. I'm feeling so lucky to have such a lovelies in our life. They are such a cuties which love us so much, which support us so much. And hello, guys. This is Priya Agrawal, your math educator, back with your favorite Arima ma'am. तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, and I'm sure you guys gonna love it. I'm sure this video will gonna help you up क्योंकि आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अरिमा मैम, हम बताने वाले हैं सब जो पूछना चाहते हैं, सब टीचर से पूछते हैं कि मैम 90% स्कोर करें तो करें कैसे? इतना बड़ा हर्डल लगता है 90%। ओहो, कैसे हो पाएगा 90% जैसी चीज, राइट? तो आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल चिल तरीके से, ये बताएंगे आपको, बिल्कुल ऐसे चिल पिल, टेक अ चिल पिल टाइप का, ऐसे बताएंगे कि हमारा क्या तरीका होगा 90% मार्क्स लाने का। एग्जैक्टली। और वो तरीका इज नॉट लाइक दैट कि पढ़ो 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 पढ़ो, वो वाला तरीका नहीं है। आज हम कुछ एक सिंपल तरीका लेकर आए हैं फॉर ऑल आवर लवली चैंपियंस आउट देयर एंड हैशटैग प्रियल मैम्स आर्मी। कैसे हो, क्या हाल चाल? सो गाइस, आई अगर सब लोग एक्साइटेड हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज़ दिस इज ओनली द वे by which we educators are getting your love, and if you guys love us then do not forget to like share and subscribe। तो चलो एक बार एडवर्टीजमेंट के तरीके से बोल देते हैं, क्या आपको भी चाहिए 90% मार्क्स? तो देखना ना भूलें ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैं और प्रियल मैम दिखाने वाले हैं आपको कि 90% मार्क्स जो कि अभी फाइनल आने वाले हैं उसमें बहुत जरूरी होंगे। तो 90% मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं? राइट राइट। क्या आप भी चाहते हैं वो जो 3 शील्ड्स रखी रहती है क्लास के ऊपर, उसमें भी आपका नाम हो? क्या आपको भी अपने रिपोर्ट कार्ड में 90+ मार्क्स चाहिए? अगर चाहिए then this video will definitely going to help you out because me and Arima both are going to take an amazing session on Chill Tarika to score 90% marks in exam. So are you guys excited? Because we are super excited क्योंकि हम लोग जब भी दोनों एक साथ वीडियोस बनाते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी होती है and we guys love making the videos for all of you guys out there. राइट। तो चलो चलते हैं, बनते हैं शर्मा जी का बेटा या बेटी। लेट्स स्टार्ट। सो अच्छा सॉरी, ओके मैं भूल गई थी। आई एम अरिमा चतुर्वेदी। हमने ऑलरेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया, बट एक बार फिर से, कोई नहीं। आई एम अरिमा चतुर्वेदी और सोशल साइंस एजुकेटर, एंड शी देयर इज प्रियल अग्रवाल हु इज योर मैथमेटिक्स टीचर ऑफ So here we both welcomes you all our lovely champions out here in our amazing video of Chill Tarika to score 90% marks in your examinations. राइट चलो आगे चलते हैं। सो दिस इज दी टेलीग्राम लिंक जो कि आप फॉलो कर सकते हो। और कहाँ से लिंक मिलेगा? आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपके पास मिल जाएंगे आपको बहुत सारे लिंक, जहां पर मेरे को और प्रियल मैम को फॉलो करने का भी लिंक दिया होगा। तो जल्दी से जाओ, चेकआउट those links and yes, let us know in the comment section below कि आपने किसको लिंक से फॉलो किया, ठीक है? And do not forget to follow us. If you don't want to miss any of our special class, any of our plus class, then these follow links will definitely going to help you out. आपके मोबाइल में तुरंत 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 एक छोटू सा रिंग बजेगा, आपको अलार्म नोटिफिकेशन रिंग बन जाएगा और पता चलेगा कि अरे प्रियल मैम इज अबाउट टू लाइव, अरे अरिमा मैम की तो लाइव क्लास चल रही है, तो आप तुरंत वो क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे। राइट आगे चलते हैं। सो व्हाट इज दिस प्रियल मैम? ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। दिस इज द फ्री टेस्ट गाइस। देखो बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना। इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट है लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हो बिल्कुल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर इसी टेस्ट की मैं बोल देती कि मैम 500 रुपए का टेस्ट है, तो जितने भी बच्चे हैं ना वो आ जाएंगे, अरे 500 का टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें तो जरूर पार्टिसिपेट करना है। लेकिन भाई जब अनअकैडमी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है गाइस, तब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम आपसे 500 रुपीज चार्ज करेंगे तब भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जब फ्री में चीज मिल रही है तो क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो? फिर बोलते हो आप कि मैम इतना महंगा है, मैम प्लस तो बहुत महंगा है।
बिल्कुल मत लो, प्लस इस पर आ जाओ, जस्ट एनालाइज योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू यूज आवर कोड दैट इज ARI10 फॉर अरिमा मैम एंड PRI10 फॉर प्रियल मैम। देखो सिर्फ A और P का डिफरेंस है, वी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही होती है, कोड भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस है। एग्जैक्टली आगे आगे चलते वी हैव दीज माय फेवरेट प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी मतलब कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बार चैप्टर कंप्लीट होता है, गो ऑन एन अकेडमी, चेक योर सेल्फ, आप अपनी प्रैक्टिस करो, और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का वेट करना पड़ेगा आपको, ये आप अपने आप से कर सकते हो। एंड थोड़े टाइम पहले we only had the subjects of maths and science, but now we have all the subjects there, chapters भी बहुत सारे हैं। गो एंड प्रैक्टिस योरसेल्फ और पता करो कि कितना आया कितना नहीं आया। नहीं आया तो इट्स ओके यार, आपके सारे फेवरेट टीचर्स हैं, हमेशा लाइव आते हैं, पूछ लो डाउट्स, है ना प्रियल मैम? एग्जैक्टली, और डाउट सेशन तो रेगुलरली होता है, या तो यूट्यूब पे या फिर स्पेशल क्लासेस में, अटेंड दोस क्लासेस, और प्रैक्टिस सेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। हर एक स्टूडेंट जो परफेक्ट बनता है उसके पीछे होती है प्रैक्टिस, तो अगर आपको परफेक्ट बनना है देन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। राइट और इसके लिए भी दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको पेमेंट कुछ नहीं करना, बस इसे अनलॉक करना है। और अनलॉक के लिए 2 कोड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, ARI10 फॉर मी, PRI10 फॉर प्रियल मैम। तो बस बता देना किससे ज्यादा प्यार करते हो ताकि दूसरे को हर्ट ना हो, ठीक है? सो मूविंग फर्दर, या फिर आपसे, मेरे से अब सॉरी मैम सुना नहीं मैंने, क्या बोल रहे हो आप? मेरे को लगता है कि मैम आपसे ज्यादा बच्चे प्यार करते हैं, मेरे से थोड़ा कम प्यार करते हैं। हो, ये क्या कहती है प्रियल मैम ने? जरूर प्रियल मैम को रॉन्ग प्रूफ करके कमेंट सेक्शन में बताना हु डू यू लव मोर, प्रियल मैम और अरिमा मैम। चलो आगे चलते हैं। वी हैव दी और बोथ या फिर बोथ, और बोथ, एग्जैक्टली बोथ का भी ऑप्शन है, तो बोथ भी आप आंसर कर सकते हो, A B और C। आगे चलते हैं। वी हैव दीज स्पेशल क्लासेस। बच्चे हम स्पेशल क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें भी लेकर आते हैं स्पेशल क्लास में, एंड दीज आर अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको लगता है कि लाइव सेशन यूट्यूब पर मिस हो चुका है तो मैम को बताओ कि मैम इसका क्लास चाहिए, स्पेशल पर ले लो, यूट्यूब पर ले लो, कहीं पर भी ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्यों नहीं। और आपको पता भी चलेगा कि प्लस क्लासेस कैसे होती है। तो दीज आर ऑल एक्टिंग एज अ डेमो क्लासेस फॉर प्लस। अच्छी लगती है तो यू कैन आल्सो मूव टुवर्ड्स द प्लस क्लासेस। सो अगेन आपको इसे अनलॉक करने के लिए भी एक कोड यूज करना पड़ेगा, ARI10 एंड PRI10 फॉर दीज 2 टीचर्स दैट आर नाउ बिकरिंग फ्रॉम पास्ट 5 मिनट्स। चलो आगे चलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज दिस रियल नाउ? the ongoing batches for finals, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं प्लस क्लासेस, तो प्लस क्लासेस के ये बैचेस हैं जो कि ऑलरेडी आप सबके लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल योर टॉप एजुकेटर्स, ऑल योर फेवरेट एजुकेटर्स आर ऑलरेडी देयर इन द बैचेस, सो दीज आर द बैचेस फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। और भी काफी सारे बैचेस हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, ये भी एक बैच चल रहा है आपका। करेंट बैच, मतलब ये बैच अभी इस मंथ से ही स्टार्ट हुआ है, जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है लेट्स प्ले फास्ट ट्रैक रिवीजन मैथ साइंस एंड एसएसटी। अगेन यहाँ पे प्रियल मैम और अरिमा मैम साथ साथ में है। So this is again the batch for all of you guys out there, where I'm there, your favorite Nobita ma'am and then Arima ma'am is there. तो आप चाहो तो इस बैच को भी एनरोल कर सकते हो। एक बार प्लस पर आओ, जितनी मर्जी है उतने बैचेस को एनरोल करो, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होगी आपको। You guys can enroll as much batch you want to, just you want to take the part in that. And don't forget to use the code. My code is PRI10 and Arima ma'am का code है ARI10. चलो आगे चलते हैं with the first topic that we are going to cover in this थोड़ा सा चिल तरीका to score 90% marks. So regularity. The first तरीका to score 90% marks in your examination is regularity. अब ये रेगुलरिटी इतना लंबा चौड़ा वर्ड और हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे मैम कैसे समझ में आएगा। मैं आपके को इसलिए तो आपको बुलाया है हमने यहाँ पर। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बहुत छोटू सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो, अगर आपके पास एक छोटा सा प्लांट है और आपने उसे अपने घर में रखा है, आप उसको अगर आपने उसको 5 डेज तक कंटिन्यूअसली उसको वाटर किया प्लांट को, और फिर उसके बाद 5 डेज आपने उसको प्लांट नहीं किया, तो क्या उस प्लांट की ग्रोथ रेगुलरली हो पाएगी? बताओ, नहीं हो पाएगी।
दैट मीन्स बिल्कुल रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अरिमा मैम का। अरिमा मैम ने बीच में स्टार्ट की थी डाइटिंग लेकिन शी वॉज नॉट रेगुलर इन हर डाइटिंग। तो क्या हुआ, वो बिल्कुल जिस पर्पस के लिए, जिस वे के लिए उन्होंने डाइटिंग स्टार्ट की थी, अब वो तो सब बिल्कुल फ्लॉप हो गया क्योंकि वो रेगुलर नहीं थी। तो सिमिलरली गाइस, अगर हम पढ़ाई में बात करें, रेगुलरली का मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रेगुलर स्कूल जाना है या रेगुलर आपको ट्यूशन क्लासेस अटेंड करनी है, रेगुलर प्रियल मैम की, अरिमा मैम की क्लास अटेंड करनी है, दीज आर इम्पोर्टेंट, ये तो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको रेगुलरली अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो सिर्फ स्कूल की क्लासेस अटेंड करना और सिर्फ ट्यूशन की क्लास अटेंड करना will not work. राइट Self study is important and you guys have to do the self study regularly to score 90% marks। 100 भी आ सकता है, 90 लिखा है तो ये मत सोचो 90 आएगा 100 भी आ सकता है। राइट बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, चाहे टीचर पढ़ा दे, चाहे मम्मी पढ़ा दे, चाहे पापा पढ़ा दे, चाहे बहन डांट मार मार के और स्टिक मार मार के पढ़ा दे, कुछ नहीं होने वाला बच्चे जब तक आप खुद बुक उठाकर नहीं पढ़ोगे, तब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक। सो रेगुलरिटी इज डेफिनेटली द फर्स्ट एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कंसिडर if you are planning to aim for 90% marks। otherwise तो मतलब ठीक है यार, पास तो फिर भी हो ही जाते हैं, राइट, गाइस पास तो हो ही जाते और रैंकर बनने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप पास होते हो, पास तो हर एक बच्चा होता है, लेकिन रैंकर हर एक बच्चा नहीं बनता। रैंकर्स वो कुछ हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं एंड आई एम श्योर दैट ऑल द चैंपियंस आउट देयर, आप सब में वो कैलिबर है और आप सब लोग वो रैंकर बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, वी हैव द सेकंड पॉइंट दैट इज लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो भाई ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ, शायद प्रियल मैम के तो ऐसे टंग पर रहता होगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं हो सकती गाइस, एंड दैट्स टोटली ट्रू। तो इससे मेरे को एक स्टोरी याद आती है। आई गेस वी वर इन 6th और 7th स्टैंडर्ड। तो हमने हिंदी की बुक में एक स्टोरी पढ़ी थी जहाँ पे देयर वाज अ बॉय, अ वेरी डम बॉय। उसको बिल्कुल ऐसे पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बहुत लड़ाई करता था मम्मी पापा से कि क्यों पढ़ा रहे हो मेरे को, छोड़ो यार क्या रखा है पढ़ाई में। बट देन वन डे ही सॉ व्हाट, उसने देखा कि जो बेल है उस पर रस्सी के निशान बने हुए हैं, राइट। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा जब एक पत्थर पे रस्सी निशान बना सकती है, तो मैं इतना डम जिसे कुछ याद नहीं रहता, बिल्कुल अरिमा मैम की तरह जिसे कुछ याद नहीं रहता, वो क्या कर सकता है, वो उसे याद कर सकता है बार बार ताकि उसे हर चीज याद हो जाए। सो दैट इज लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, है ना। और इससे रिलेटेड बहुत स्टोरीज है जो हम बचपन में पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मॉरल एग्जाम में लिख कर आते हैं और फिर शिव गायब, है ना। बट ये याद रखना है आपको हमेशा हमेशा कि जब तक आप उसे बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो चैप्टर को, बार बार, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के डेट्स, जब तक आप उसे बार बार याद नहीं करोगे बच्चे, आप हमेशा भूल जाओगे उसे। आप में से बहुत बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या करें, हिस्ट्री के डेट्स याद नहीं होते। लिखो, लिख के रखो, टेबल के सामने लिख के रखो, वॉलपेपर बना लो अपने डेट्स का और उसे बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार याद होता है। मेरे को कैसे याद हुआ, क्योंकि मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया, मैंने पहले भी पढ़ाया, बाद में भी पढ़ाया, रोज पढ़ती हूँ, तो अपने आप से याद हो जाता है, राइट। सो इट इज द इजिएस्ट थिंग टू लर्न एंड टू स्कोर गुड मार्क्स, दैट इज टू लर्न एंड टू प्रैक्टिस, राइट प्रियल मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आई एग्री विद दिस पॉइंट। और मैथ्स में जैसे मैं कोई इक्वेशन सॉल्व करती हूँ, देन स्टूडेंट्स आर लाइक कि मैम a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको इतनी जल्दी कैसे याद आ गया। हमें तो टर्न करने पड़ते हैं पेजेस टू सी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि अरिमा मैम ने बोला, उन्हें पढ़ाते पढ़ाते डेट्स याद हो गई। सिमिलरली मेरे को पढ़ाते पढ़ाते मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूलाज याद हो गए हैं। तो गाइस, जितना आप जैसे एक तो अरिमा मैम ने बहुत ही सही चीज बोली, आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर छोटी छोटी क्लब्स बना के रख लो, एक पूरा चार्ट प्रिपेयर करके रख लो, हिस्ट्री की डेट्स नोट कर लो, मैथ्स के फॉर्मूलाज नोट कर लो। अच्छा, इसी बात पर आप सबको वो जो 3 मेजर आइडेंटिटीज होती हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताना है विदाउट टर्निंग योर पेजेस। अभी देखते हैं कि आपको कितना याद है और आपको कितना ज्यादा प्रियल मैम ने जो भी आपको पढ़ाया वो चीज याद है कि नहीं। विदाउट टर्निंग योर पेजेस गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द 3 मेजर आइडेंटिटीज ऑफ मैथमेटिक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं किसको याद है, किस प्रियल मैम ने कैसा पढ़ाया है, आज ये बात सबके सामने प्रूव हो जाएगी। इसी बात पर आगे चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट मैम?
Alright, maintain proper notes. This is the major key point to score 90% marks, guys. अगर आपके पास अच्छे notes नहीं है, अगर आप अच्छे से definitions learn नहीं कर रहे हो, अगर आप अच्छे से question answers नहीं पढ़ रहे हो, फ्लॉप, पूरा शो फ्लॉप होने वाला है गाइस। क्योंकि नोट्स, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज लिखी हुई है, सपोज मैं पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ते पढ़ते टाइम प्रियल मैम ने बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जैसे ही प्रियल मैम ने बोला, आपको तुरंत वो चीज नोट करनी है अपनी नोटबुक में। अगर आप वो चीज नोट करोगे ना, सेशन के बाद आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी। अब आप सेशन ओवर हो गया, अब आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत वो पूरा एंटायर सेशन देखने के बजाय, वो जो पूरा 1 आवर का सेशन है उसको देखने के बजाय, आपने जो पेपर पेन पे नोट डाउन किए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जस्ट टर्न योर पेजेस, रीड आउट ऑल द फॉर्मूलाज, आपके दिमाग में फिर से बत्ती जल जाएगी। मेंटोस खाओ, खुद जान जाओ, एक होता था ना एक अपना वही, तो वैसे ही आपके दिमाग का बल्ब जल जाएगा। तो while well teacher is explaining you, just try to maintain the proper notes. आपको जो भी important लग रहा है keep writing that, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे, वो बोलते थे ना बचपन में कि अगर क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं तो लिख लिख के याद करो। बोलने क्या चीज नहीं थी, ये इट एक्चुअली वर्क्स गाइस। ये एक्चुअली मैंने किया हुआ है। मेरे को 10th क्लास में एसएसटी बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। मेरी एजुकेटर ने मेरे से बोला कि प्रिया लिख लिख के डेट्स लर्न करो, हो जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, आई स्कोर्ड 78 आउट ऑफ 90 एंड दैट इज रियली गुड फॉर मी। मेरे लिए मार्क्स बहुत अच्छे थे क्योंकि आई वाज रियली बैड, और लास्ट टाइम मेरे 50s में मार्क्स आए थे आउट ऑफ 90। तो अभी आप सोचो, जब मैंने वो प्रॉपर नोट्स बना बना के याद किया, आई स्कोर्ड 78 आउट ऑफ 90 एंड दैट वाज, आई नो दैट वाज नॉट दैट मच गुड, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। क्यों एसएसटी मैम? बहुत अच्छा, it's very good, it's very good, it's just 12 marks behind, कोई नहीं, बहुत अच्छे marks हैं ये। and उसी behalf पर मैं ये बात बोलती हूँ कि that's exactly what I was going to say, जो भी प्रियल मैम ने बोला, that's absolutely true। अगर आपके पास notes नहीं है तो पता है क्या होता है लास्ट टाइम पर, oh my god ये बुक्स हैं इतनी सारी, कैसे पढ़ेंगे इतनी सारी बुक्स, शिट यार अब तो एग्जाम मतलब फेल हो जाएंगे। तो अपने को लास्ट टाइम तक, दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग यू, कि ये आपका तब काम आएगा जब आप एग्जाम से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले पढ़ने जा रहे हो, तब पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इसका बेस्ट तरीका है, मैंने पहले वीडियो में भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं, अलग से कॉपीज मत लो बच्चे। यू आर नॉट दैट बिग बच्चे कि आप अलग से कॉपीज रजिस्टर्स पे नोट्स बना रहे हो, नहीं, जरूरत ही नहीं है। बुक खोलो, जो आपकी कोर्स बुक है उसी के साइड में बहुत ज्यादा इंडेक्स पार्ट रहता है, मार्जिन पार्ट रहता है, उसमें पेंसिल लो और लिखना स्टार्ट कर दो। जितना लिख सकते हो उस पर लिख दो। मम्मी कहती है बुक क्यों गंदा कर रहा है, तो बोल देना कि अरे मम्मी और प्रियल मैम ने बोला था बुक गंदा करने को। इससे आई एम श्योर इट विल वर्क डेफिनेटली, क्योंकि जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे तो आपको पूरे सारा बुक नहीं याद करना। आपको क्या याद करना है, जो भी आपने मार्जिन में पॉइंट्स पढ़ी हैं, दैट्स इट, इट विल वर्क डेफिनेटली, राइट। तो चलो इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज इजी सब्जेक्ट इज इक्वल टू लेस टाइम एंड हार्ड सब्जेक्ट इज इक्वल टू मोर टाइम। वी रियली कैन नॉट स्ट्रेस इट एनी फर्दर। हमने हर बार यही चीज बोली है, हर बार हम यही बात बोलते हैं, वेदर यू आर मेकिंग योर टाइम टेबल, वेदर यू आर फॉलोइंग योर टाइम टेबल, या फिर आप कुछ ऐसा करो जैसे आपको अभी थोड़ा सा टाइम बचा है एग्जाम में, यू आर जस्ट 1 month बिहाइंड योर फाइनल एग्जामिनेशन, सिलेबस बहुत सारा है, कवर भी सब करना है, टाइम भी कम है, तो जिस हिसाब से आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को टाइम दो। इफ यू थिंक मैथ्स नीड 2 hours, गिव मैथ्स 2 hours. इफ यू नीड एसएसटी विल बी डन इन हाफ एन आवर, इफ यू थिंक एसएसटी विल बी डन इन 45 minutes, गिव इट 45 minutes. बाकी का जो 15 minute बचता है ना, don't waste it on reading any other book. Revise what you did in that 45 hours. ऐसे ही मैथ्स में करो, आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे, बाकी के जो 15 मिनट है, यूज अनअकैडमी प्रैक्टिस सेशन, वहां पर 15 मिनट के लिए जाओ, प्रैक्टिस करो, एंड यू विल एक्चुअली फील कि हाँ वही चैप्टर पढ़ा है और अच्छे से याद हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टफ सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम और इजी सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा कम टाइम रखना है। ऐसा नहीं है कि स्किप करना है, नहीं, स्किप नहीं करना, बस थोड़ा सा कम टाइम रखना है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं और आप वो 5 क्वेश्चन आंसर्स विद इन 30 मिनट्स लर्न कर लोगे, तो आप ये मत सोचो यार मुझे कंप्यूटर पूरे 1 घंटे पढ़नी है या मुझे मैथ्स पूरे 1-2 घंटे पढ़नी है। अगर आपको वो चीज थोड़ी जल्दी हो जाती है, लाइक
उसको फिनिश करो, उसके बाद कोई नई चीज स्टार्ट करो, उसको पूरा रिवाइज करने में टाइम करो। जितना ज्यादा रिवीजन होगा, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, उतनी ज्यादा वो चीज दिमाग में सेट हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा बोलते ना, वो फेविकॉल का जोड़ जो छुटाने पर भी नहीं छूटेगा तो वो बिल्कुल वैसा। राइट राइट राइट। रिवीजन इज द बेस्ट फेविकॉल गाइस। रिवीजन से अच्छी ज्यादा फेविकॉल होगा ही नहीं। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो दिमाग से बिल्कुल स्टिक हो जाएगी, चीजों को नहीं दिमाग से निकलेगी, जब तक आप निकालना नहीं चाहोगे तब तक। राइट राइट। तो इसी के साथ होता है नेक्स्ट पे, दैट इज फोकस ऑन कोर्स बुक। ये तो मैं देख देख के पागल हो गई थी व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। आई वाज सो अफ्रेड, यू नो व्हाई? क्योंकि हमारे साथ के जितने स्टूडेंट्स थे ना, they used to read from S.C. Verma, R.D. Sharma and so many goddamn books, and I was like, यार मेरे से एनसीईआरटी नहीं खत्म हो रही है और कहाँ चले गए। Now I will share one of my experience. पता है क्या हुआ था? Let me tell you guys. When I came in 9th class, जब मैं 8th क्लास में, तो मेरे पास मेरी प्यारी फेवरेट थी एनसीईआरटी। अभी भी मेरी फेवरेट एनसीईआरटी ही है, लेकिन क्लास 8 तक तो कोई और बुक ही नहीं थी अपने पास, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ते थे। जैसे हम क्लास 9th में आए, तो आर क्लासमेट्स वर लाइक, देखो मैंने लखवीर सिंह खरीदी है, लुक एट दिस, आई हैव बॉट दिस आर डी शर्मा। तेरे पास कौन सी रिफ्रेशर है? मैं सोची थी ये रिफ्रेशर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बुक्स क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई ओनली नो माय एनसीईआरटी, मुझे तो सिर्फ मेरी एनसीईआरटी पता है। देन आफ्टर आई गॉट टू नो, ये जो सारी बुक्स है ना, ये आपकी रेफरेंस बुक्स होती है, ये आपकी मेन बुक नहीं है, ये आपकी कोर्स बुक नहीं है। और बच्चे रेफरेंस बुक के चक्कर में अपनी मेन कोर्स बुक को ही भूल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, आई वोंट रिवील द नेम हियर, क्योंकि अगर उसने वो वीडियो देख लिया, शी गोना किल मी फॉर दैट। ओके, सो देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने क्या किया था, उसने एनसीईआरटी बाय नहीं करी, उसने एनसीईआरटी खरीदा ही नहीं था बेटा, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना मैथ्स का जो था आर डी शर्मा से उसने क्वेश्चन सॉल्व किए। और एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया कि अपना ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, और शी वाज लाइक ये क्या होता है यार, मुझे नहीं पता ट्राइंगल का ये एरिया। इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये तो कभी सॉल्व ही नहीं किया। एग्जैक्टली, इतना इजी बेसिक क्वेश्चंस, हमने तो सीधे सीधे वो बड़े बड़े पैरेललोग्राम के और क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकाले थे, ये छोटा सा एरिया कैसे आ गया। और बाय द चांस गाइस, मेरी क्लास में मेरे मैम ने, मेरी मैथ्स एजुकेटर जो थी, उन्होंने मेरी फ्रेंड से पूछा, चलो ठीक है, एरिया इसका मत बताओ, आप ट्राइंगल का मत बताओ, मुझे बता दो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, उसने क्या बोला, उसने बोला 4 into साइड। And this was really very shameful. And by the on the second side, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रिफ्रेशर सॉल्व करती थी। तो रिफ्रेशर्स इज लाइक गुड, आपको सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन अपनी कोर्स बुक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्स बुक में आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। पहले अपनी कोर्स बुक खत्म करो। इफ यू आर थिंकिंग कि मेरी कोर्स बुक पूरी 90% कंप्लीट हो गई है, तब बिल्कुल एक्स्ट्रा बुक पे जाओ। प्रिया मैम, अरे मैम नहीं रोकेंगे, कोई एजुकेटर नहीं रोकेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर कोर्स बुक, क्योंकि एग्जाम्स एनसीईआरटी से ही आते हैं। कितने भी बड़े से बड़े एग्जाम हो गाइस, मैं आपको भी 8th क्लास में हो, जब कोई बच्चा जेई और नीट की प्रिपरेशन भी करता है ना, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी उन्हें एनसीईआरटी ही रेफर करते हैं। जेई में एग्जैक्टली ये सब छोड़ो, वो आईएएस एग्जामिनेशन, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे से बोलते हैं मैम आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, ये वो। तो उसके लिए भी आपको पता है क्या, जो सबसे पहले स्टडी करने जा रहे होते हैं ना आईएएस की, उससे आंख बंद करके सब यही बोलते हैं कि पहले जाओ 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी सॉल्व करके आओ। एग्जैक्टली एनसीईआरटी तो आप सॉल्व। सोच रहे हो कितनी पावर है एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली गाइस, तो डोंट एवर अंडर एस्टिमेट योर एनसीईआरटी बुक। हाँ, थोड़ी सी नॉन कलरफुल है, थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, जैसे आप क्लास 12 के बाहर जाओगे, जैसे आप क्लास 12 हो जाएगी आपकी, तब आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, दे विल बी लाइक एनसीईआरटी कर ली, आईएएस में जा रहे हो, यूपीएससी में जा रहे हो, एसएससी में जा रहे हो, एनसीईआरटी कर ली, वो तो स्कूल टाइम में करी थी बेटा, वापस से करनी है, बिकॉज दैट इज Exactly. इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट गाइस। That's very important. That's very important. So on that behalf, let's move towards another thing, and that is study break study. तो ये तो हमने पहले भी बताया है अगेन कि जब भी आप स्टडी करते हो तो आपके साथ में, जैसे आपको रात में सोने के लिए चाहिए, वैसे आपके माइंड को भी थोड़ा सा सोने के लिए चाहिए। एंड दैट इज एक्चुअली नॉट सोना आंख बंद करके सोना, नहीं, दैट इज व्हाट कि आपको माइंड को चाहिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ऐसा नहीं करना कि 15 मिनट पढ़े
और फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, 15 मिनट पढ़े और आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, नहीं, दैट्स रॉन्ग। आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 2 घंटे पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 घंटे पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, दैट्स इट। अगर 15 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड करते हो तो क्या करो, क्या लगेगा यार लास्ट एपिसोड है तारक मेहता का, बस लेट अस फिनिश, लेट अस फिनिश, लेट अस फिनिश, और वो करते करते 1-2 घंटे बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो सेट अ टाइमर ऑन योर फोन, सेट अ टाइमर ऑन योर अलार्म क्लॉक, और उसके बाद 15 मिनट के बाद तुरंत बंद करो और पढ़ने बैठ जाओ। Right, so that is study break study that you need to follow for your 90% wala aim, right? यहाँ पर हम आपको मेथड्स बता रहे हैं 90% स्कोर करने के, और वो 90 के 95 हो सकते हैं, 96, इवन वो 100% मार्क्स भी हो सकते हैं, इफ यू गाइस वांट टू फॉलो अप दीस ट्रिक्स गाइस। क्या होता है, ब्रेक लिया यार, चलो थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, फोन चला, ओ मेरे फ्रेंड ने इतनी सुंदर ड्रेस ली है, वाओ मैं भी ऐसी ड्रेस लूंगा, लुक एट हिज ईयरफोन्स, लुक एट हिज हेडफोन, यार ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई विल आस्क माय मदर टू बाय दिस फॉर मी। डोंट डू दैट गाइस, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि अगर आप एक बार अभी फेसबुक इंस्टाग्राम आपने स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, वो 15 मिनट के कब 50 मिनट्स हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो वो जो ब्रेक ले रहे हो आप, जल्दी से किचन में जाओ, मम्मा से बोलो मम्मा गिव मी समथिंग आई नीड टू ईट, जल्दी से खाओ और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए, गो वॉक करके आओ, जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स वॉक, आ जाओ पढ़ाई करने के लिए, जाओ जल्दी से फ्रेश एयर लो, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, टॉक विद योर यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी है घर में, उनसे बात करो, ऐसे ब्रेक लो। ये नहीं यार चलो एक मैच पबजी का हो जाए, एक मैच फ्री फायर का हो जाए, अरे आधा एपिसोड देख लेते हैं तारक मेहता का, क्या हो गया, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी चीजों पे फोकस किया तो गाइस आपका फोकस उन्हीं चीजों पे रह जाएगा, फिर वो फोकस, फिर वो कंसंट्रेशन आपको बुक्स में और आपके चैप्टर्स में बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। जो आपने ऑलरेडी 2 घंटे से आप पढ़ रहे थे, आपने वो 15 मिनट का ब्रेक लिया और वो ब्रेक में आपने मोबाइल फोन चला लिया, आपको दिमाग में है यार रोहन ने पता है एप्पल की ईयरफोन्स लिए थे, ईयरबड्स लिए थे, मैं भी पापा से बोल के लूंगा, तो आप जब पढ़ाई करोगे ना तो आपके सामने पाई इज इक्वल टू 3.14 नहीं आएगा, आपके सामने आएंगे ईयर एप्पल की ईयरबड्स। सो जस्ट फोकस, और 15 मिनट का गैप कैसे लेना, 15 मिनट ऐसे म्यूजिक सुन लो, जस्ट लिसन द लाइट म्यूजिक, किचन में जाओ कुकीज खा के आ जाओ, जल्दी से वॉक कर लो। सो दीज आर द स्मॉल यूजफुल ब्रेक्स व्हिच यू गाइस कैन टेक। राइट, एग्जैक्टली। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ना, मतलब इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो प्रिया मैम के साथ होता है कि नहीं होता, इफ यू आर ईटिंग ना वेरी हैवी फूड इन योर ब्रेक, तो जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत तेज नींद आती है, एंड समटाइम्स जब ऐसा हो जाता है कि आई जस्ट एट माय लंच एंड आई एम सिटिंग राइट हियर एंड टीचिंग टू यू, आई फील लाइक यार बहुत तेज नींद आ रही है, क्लास बंद करो, मेरे से नहीं हो पा रहा, एंड इट हैपेंस every time when I eat heavy and I'm sitting here and speaking to you, or even if I'm studying myself, right? So it's same ना, मतलब ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता अकेले। नहीं नहीं सेम सेम, इसीलिए मैंने बोला कि जाओ किचन में कुछ लाइट लेकर आओ, कुकीज खा लो, चॉकलेट्स खा लो, कुछ भी लाइट ले लो, ऐसा कुछ हैवी नहीं खाना है आपको, पता चला आप पूरा लंच करने बैठ गए, पूरा डिनर करने बैठ गए, तो वो थोड़ा सा स्लीपी हो जाता है, तो हल्का सा कुछ लाइट ले लो, नमकीन खा लो, मठरी खा लो, बिस्किट्स ले लो, जो भी आपको लाइट लग रहा है, जस्ट गो एंड टेक दैट। एग्जैक्टली, तो चलो आगे चलते हैं। वी हैव फॉलो दी टाइम टेबल। तो इस पर तो मैं एक पहली बात आपसे बस ये बोलना चाहती हूँ कि वी पीपल आर, सम पीपल आर वेरी लाइक कि इसने कर लिया तो अब मैं भी ऐसा करूंगा, नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। See, even I was one of those कि क्या होता था कि जब when my friends used to tell me ना कि यार मेरी तो 2 NCERT खत्म हो गई, I'm moving towards the RD शर्मा, 2 बार NCERT कर लिए, एक बार रिवाइज और एक और बार कर लिया मैंने, अब मैं RD शर्मा पर मूव कर रहा हूँ। So what I used to do was I used to destroy all my timetable and start following the other one. That is the very bad habit that you need to remove it right now. अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो अपने अकॉर्डिंग, जो आपका पेस है उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। व्हाट से प्रियल मैम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम टेबल भी आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है मैथ्स 2 घंटे, क्या पता वो आपको 2 घंटे नहीं 3 घंटे की जरूरत हो, क्या पता आपको मैथ्स के लिए 2 घंटे की नहीं खाली 1 hour 30 minutes की जरूरत हो, सोचो। तो अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग देखो आपको क्या सुटेबल है, आपका क्या टाइम स्लॉट फ्री है। आपका फ्रेंड सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है,
आपको नहीं पढ़ा जाता, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, नींद लेना भी तो इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू टेक योर कंप्लीट साउंड स्लीप इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो सबका अलग अलग बॉडी नेचर होता है गाइस, हर कोई हर सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं होता है, राइट? सो जस्ट व्हाटएवर यू आर, हाउएवर यू आर मेकिंग योर टाइम टेबल, जस्ट कीप इन योर माइंड कि टाइम टेबल आपके फ्रेंड को नहीं, आपको फॉलो करना है। You have to follow your timetable. You have to prepare your timetable as per your needs, as per your comfort zone. Exactly, that's absolutely right. And let's move towards this point, that is study more than one subject simultaneously. इतना बड़ा सेंटेंस है, बोलने में मेरी सिर्फ जीभ 2 बार ट्रिप हो गई है, बट कोई बात नहीं। लेट्स मूव। तो इसमें कहने का मतलब ये है हमारा कि ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट करना है, नहीं, क्या करना है आपको, उस पूरे टाइम को डिवाइड करना है इन एज मेनी सब्जेक्ट एज यू कैन, नॉट एनीवन एल्स कैन, यू कैन। आप जितना पढ़ सकते हो उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे टाइम को डिवाइड कर दो। जैसे इफ यू थिंक कि आज मैं इंग्लिश, कंप्यूटर और एक टफ सब्जेक्ट, चलो सपोज मैंने साइंस ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, नहीं समझ में आ रहा केमिस्ट्री, लेट्स टेक इट केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर्स एंड केमिस्ट्री, तो आज मैं दिन में ये 3 सब्जेक्ट करूंगा। नेक्स्ट डे क्योंकि मेरे को पता है मैथ्स में बहुत टाइम लगेगा, सो लेट्स टेक इट मैथ्स एंड हिंदी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे क्या करोगे आप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप सोचो चलो सोशल कर लेते हैं, और जो सब्जेक्ट बचे हैं जनरल नॉलेज या फिर कुछ भी और जो सब्जेक्ट्स बचे उनके साथ में सोशल को कर लेंगे। संस्कृत बचा है भाई, संस्कृत में भी अलग ही टाइम लगता था, ओ गॉड, दैट रूप एंड ऑल। सो ये संस्कृत एंड सोशल रख लो एक साथ में। तो अब क्या है, आपने ये चीज देखी, एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं करना। इफ यू थिंक यू कैन मूव टुवर्ड्स 3 सब्जेक्ट्स, टेक एट 3 सब्जेक्ट्स। अगर आप 4 सब्जेक्ट कर सकते हो, 4 तो वैसे ज्यादा हो गया, बट इफ यू थिंक यू कैन तो आप कर लो। 15 मिनट्स नहीं, 1 आवर 45 मिनट्स ऐसे करके आप अपना टाइम डिवाइड करो। बट माइंड यू, एक सब्जेक्ट नहीं करना, क्योंकि क्या होगा थोड़े टाइम बाद यू विल गेट बोर्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट, और वो तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई सब्जेक्ट के लिए बोर हो जाओ, वो भी एक महीने पहले एग्जाम से। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। सो स्टार्ट टेकिंग चेंजेस, स्टार्ट टेकिंग टर्न्स ओवर द सब्जेक्ट्स, डिवाइड योर टाइम, तो पहले हमने बताया था, और टेक मोर देन 1 सब्जेक्ट हर डे, एवरी डे, राइट प्रिया मैम? एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि आप मैथ्स कर रहे हो, सुबह मैथ्स, शाम को मैथ्स, रात को मैथ्स, फिर सुबह मैथ्स, शाम को मैथ्स, रात को मैथ्स। इतना भी मैथ्स फ्रीक नहीं बनना है गाइस। आप एक दिन में, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, 2 सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट करो, 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलो। सुबह मैथ्स कर रहे हो तो शाम को साइंस ले लो, सोशल साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, कुछ भी ले लो। एक दिन में पूरे दिन और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरे दिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री नहीं समझ में आती, आज तो मैं पूरा अकबर, बीरबल, बाबर सब कुछ एक कर दूंगा। तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, अपने अपने टाइम स्लॉट्स करो, पूरे पूरे दिन एक सब्जेक्ट मत करो। स्टडी मोर देन 1 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। और एक दिन में जहां पर आप मैथ्स कर रहे थे, उसी दिन में अगर आपने मैथ्स के साथ लिया है अपना बायोलॉजी, तो मैथ्स के साथ आपका बायो का भी चैप्टर, भले मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो कंप्लीट होगा, 20%, 30%, 70%, 60%, कुछ तो कंप्लीट होगा। सो थिंक दैट, थिंक वाइजली। एग्जैक्टली, ये हमारा आंसर्स प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, ये तो मैथ्स वाले टीचर्स बताएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये यहीं पर आता है। एग्जैक्टली। तो गाइस, आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होता है? आंसर सबको पता होता है, एवरीबॉडी नोज आंसर, क्योंकि प्रियल मैम की आर्मी को तो जो भी प्रियल मैम की आर्मी है ना मैम, सबको आंसर पता होते हैं। बस वही बात है, वो आंसर दे नहीं पाते हैं, वो आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि राहुल के फादर की एज उसके 2 टाइम्स से ज्यादा है, तो आप सीधे मुझे आंसर दे दोगे कि मैम इसका आंसर ये होगा? नहीं, यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर। अगर लाइक मैंने ऑफलाइन काफी पढ़ाया हुआ है गाइस, मेरे को अगर कोई डायरेक्ट आंसर देता है तो अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मैं ठीक है दे देती हूँ 5 मार्क्स। लेकिन अगर उसने प्रॉपर उसे प्रेजेंट किया है आंसर को विद अ प्रॉपर डायग्रामेटिक स्किल्स, अगर जरूरत है, या फिर प्रॉपर स्टेटमेंट्स, तो वो देखकर ही आंखों से दिल निकलने लगता है मेरे, आंखों से दिल निकलने लगते हैं कि वाओ कितना प्यारा काम किया है, कितना प्रॉपर काम किया है। तो व्हाटएवर यू आर राइटिंग, जस्ट थिंक इट कि वो प्रेजेंटेबल दिखे थोड़ा। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, अगर मैं आपको ये पॉइंट्स सारी बताती, अरिमा मैम और मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट्स बोलते, तो शायद आपको इतने ये पॉइंट्स याद नहीं रहते। लेकिन अगर आप, हम जो बोल रहे हैं वो साथ में साइड में लिखा हुआ है, स्लाइड पर लिखा हुआ है, तो आप सब लोग उसे देख पा रहे हो, उसे पढ़ पा रहे हो, right? So with the help of images we get to learn more better.
हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। आपको मैं बोल रही हूँ मूवी देखने जाना है और मूवी देखने में सिर्फ पीछे से साउंड चल रही है और कोई वीडियो नहीं आ रहा, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाने के समय मेरी सिर्फ आपको वॉइस सुनाई दे रही है, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, आपका मन ही नहीं लगेगा प्रियल मैम का है स्क्रीन पे। अगर मैं और अरिमा मैम खाली ऑडियो में आपको बताते कि बेटा ये करो ये करो ये करो, आपको 90% मार्क्स मिल जाएंगे, तो आई एम श्योर आधे से ज्यादा बच्चों को मजा नहीं आता। जो हमारे ट्रू फैंस हैं, जो हमारे ट्रू स्टूडेंट्स हैं, वो तो डेफिनेटली देखते हैं, आई एम श्योर। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स इससे बोर हो जाते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। तो whatever you are writing, whatever you are learning, whatever you are doing practice, उसे एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो। राइटिंग मैटर्स अ लॉट, हैंड राइटिंग जो है एकदम से नीट एंड क्लीन लिखो। ऐसा नहीं है अपने पास किराए की कॉपी नहीं है, सिर्फ ये कॉपी खत्म करनी है हमें, इसके बाद मम्मी पापा नई कॉपी नहीं दिलाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास ढेर सारी कॉपीज आ जाएंगी, आप फिल तो करो, आप करो तो सही। आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा, आपके कुछ पेरेंट्स होते हैं आपको नई कॉपी दिलाने के लिए कि बच्चे ने इतनी प्रैक्टिस करी, नाउ ही नीड्स अ न्यू नोटबुक, वो आपको और अच्छी नोटबुक ला के देंगे। आप प्रैक्टिस करो विद प्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉपी और आ जाएंगी, बट वेस्ट भी नहीं करना है। लाइक यू हैव टू डू द प्रैक्टिस इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। सिमिलरली जैसे कि अरे मैम आपको याद है क्या, जब हम साइंस पढ़ते थे बायोलॉजी, तो काफी डिफिकल्ट डिफिकल्ट उसमें नेम्स होते थे, मेरे को तो लाइक बोला भी नहीं जाता, इतने डिफिकल्ट नेम्स होते थे। तो हमारे एजुकेटर्स बोलते थे कि आप डायग्राम बना बना के लर्न करो। याद है हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मेनी अदर। आई डोंट नो, बहुत अलग अलग वियर्ड वियर्ड नेम्स थे। तो हम लोग डायग्राम्स बना बना के हमारे एजुकेटर्स लर्न करवाते थे कि जो सर्कुलर शेप का है, दिस इज नोन एज दिस। प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। साइड सेल वॉल लेयर होती है प्लांट सेल में, उसमें खाली सेल मेम्ब्रेन होती है, और जाने क्या क्या। तो वो हमने पूरा डायग्रामेटिक से, डायग्राम से लर्न किया। अगर कोई हमें से बोल दे कि भैया इसमें ये होता है इसमें वो नहीं होता है, तो आधी चीजें तो वैसे ही डाल। समझ नहीं आती एग्जैक्टली। तो कितनी प्रेजेंटेशन डायग्राम बना बना के लर्न करो, ज्यादा अच्छे से लर्न होगा। एग्जैक्टली। एंड अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं डाउट क्लियरिंग क्लास लेती हूँ, आपको आंसर्स बताती हूँ सीबी एनसीईआरटी के, तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि बच्चे सोशल साइंस के एग्जाम में हमेशा पॉइंट में आंसर लिख के आओ। जिसने भी ये अफवाह फैलाई है ना कि सोशल साइंस में बहुत लिखना पड़ता है, बच्चे झूठ है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपको क्या करना है, बस आपको पॉइंट्स में आंसर लिख के आने हैं, ताकि टीचर को क्या लगे कि अरे हाँ देखो बच्चे ने पॉइंट्स में लिखा है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक पॉइंट पढ़ेगा, उसे लगेगा कि हाँ ही नोज द आंसर, शी नोज द आंसर, एंड शी विल एंड और ही विल गिव यू द फुल मार्क्स। तो बस ये ट्रिक होती है छोटी सी मैथ्स में। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन वी वर इन 10th एंड 12th, जब बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे थे, वी वर वेरी हाइपर कि क्या होगा, पहली बार बोर्ड बोर्ड दे रहे हैं, ये वो। मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो टीचर्स बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट, कि बच्चे जब तक प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं आएंगी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एंड देयर वर पीपल हु वर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, उनकी क्या आदत थी, उनकी आदत है यूज टू, टीचर ने क्वेश्चन पूछा उन्होंने आंसर बता दिया। हमारी क्या आदत थी, वी यूज टू सॉल्व इट लाइक एनीथिंग, और हम लोग स्लो होते थे बट वी स्कोर गुड मार्क्स। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक वैसे ही प्रैक्टिस करी। सो डेफिनेटली एनुअल एग्जाम्स बहुत मैटर करते हैं, और आपकी आंसर प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। So here we move towards another topic, that is eat and rest well. दिस इज द तो ये लास्ट सिर्फ टॉपिक पढ़ाई गाइस, से रिलेटेड जो नहीं कि है। काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस इज द लास्ट पॉइंट, ईट एंड रेस्ट वेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ऑल ओवर टू यू अरिमा मैम। ओके, सो दिस इज ईट एंड रेस्ट वेल, जैसा भी प्रियल मैम ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। और ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, सबसे रिलेटेड है। वेदर यू आर डूइंग अ जॉब, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन समथिंग, आप कुछ और करना चाह रहे हो, अगर आपने रेस्ट अच्छे से नहीं किया है, आपकी पेट पूजा नहीं हुई है ढंग से, तो आपका मन नहीं लगेगा किसी में। बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो बिल्कुल दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और मैं तो कितनी बार क्लास लेट कर देती हूँ क्योंकि मैंने खाया नहीं होता, एंड इफ आई हैवंट नॉट लाइक इफ आई हैवंट ईटन एनीथिंग और मेरा स्टमक फुल नहीं है, आई कैन नॉट टेक एनी क्लास में, मैं भूख के मारे पागल हो जाऊंगी, पढ़ाऊंगी क्या। एंड अनदर थिंग इज रेस्ट वेल। जब आप रेस्ट नहीं करते, आपके बॉडी और माइंड को प्रॉपर
रेस्ट नहीं मिलता तो पता है क्या होता है, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, आपने जो पढ़ा हुआ होता है ना आप वो भी भूल जाते हो। और इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जब एग्जाम है तो एटलीस्ट आप अपनी 10 घंटे की, 8 घंटे की, कम से कम नहीं तो 7 घंटे की नींद तो पूरी करके जाओ। ऐसा नहीं कि रात में 2 बजे तक बैठ के पढ़ रहे, नहीं, जितना हुआ उतना कंप्लीट करो, बुक शट करो और कम से कम 8 घंटे की नींद लेकर फिर एग्जाम दो, ताकि मस्त आप फ्रेश उठो और जितना आता है वो अच्छे से प्रेजेंट करके आओ एग्जाम में, right? So that's the key point, that is not only for your examination but all for your life. तो इस बात को हमेशा याद रखना कि खाना खाते रहो और सोते रहो मस्त, बाकी सारा काम तो होता रहेगा पीछे पीछे। That's the motto of me and Priyal ma'am, at least. yes, साउंड स्लीप इज रियली इम्पोर्टेंट। और आपको मैं अपना बताती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मेरे को जैसे ही ब्रेक मिलता है, दिस इज माय बोल जिसमें मेरी बहुत सारी नमकीन भरी हुई है, आई यूज्ड टू ईट दैट, मुझे जैसे टाइम मिलता है, लुक एट दिस, इसमें मेरे बिस्किट्स हैं, आई यूज्ड टू ईट दैट। तो लाइक ड्यूरिंग योर एग्जाम, बिफोर योर एग्जाम्स, आफ्टर योर एग्जाम्स, कभी भी अपने खाने के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ईटिंग इज इम्पोर्टेंट। सिमिलरली ऑन द सेकंड पॉइंट, रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। आप रात को 3-3 बजे तक पढ़ रहे हो, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह मम्मा ने 6 बजे उठा दिया, 7 बजे एग्जाम था, आप चले गए एग्जाम देने के लिए, यू आर कंटिन्यूअसली राइटिंग योर एग्जाम, मन नहीं कर रहा यार, छोड़ देता हूँ, अरे 1 ना 2 नंबर गए तो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ, और फिर आपका ऐसा मन करेगा, आपको नींद आने लगेगी गाइस, बिकॉज साउंड स्लीप इज इम्पोर्टेंट। एंड और कभी भी एग्जाम देने जाओ खाली पेट नहीं जाना है, यू हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ, मिल्क, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, व्हाटएवर योर मदर इज गिविंग, मदर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, लाइक उनको सब कुछ पता होता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, दे विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट थिंग। तो प्लीज वो लेकर जाओ, कभी खाली पेट नहीं जाना है। एंड ईट एंड रेस्ट वेल इज द मेजर एंड अबव ऑल द पॉइंट। खाने पर पूरा ध्यान दो, नींद पर पूरा ध्यान, ऐसा भी नहीं है खाते जा रहे हो, मैम ने बोला है खाना है, अब तो हमें खाना ही है, बर्गर, पिज्जा, डोनट, सब कुछ लेकर आओ, खाना ही खाना है। फिर तो पक्का नींद आएगी एग्जाम में। एग्जैक्टली। अरे मैम ने बोला था सोना है, मैं तो सोऊंगा, एग्जाम छूट जाए कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं देना, प्रिया मैम ने बोला था सोना है, मेरे को सोना है, ऐसा नहीं। हर चीज एक लिमिट मैनर में होती है, एक लिमिटेड मैनर में होती है गाइस, एंड आपको ये चीज समझनी होगी। बस अभी 1-1.5 साल में आपको बोर्ड देने, 9th में आ जाओगे अगले साल, राइट? तो बोर्ड्स देने हैं गाइस थोड़े टाइम में, तो बी प्रिपेयर, द सूनर यू विल स्टार्ट द बेटर इट विल बी, हमेशा ये लाइन बोलती हूँ मैं, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सो आई गेस कि हमने जितने भी आपको 10 पॉइंट्स आज बताए हैं, दीज पॉइंट्स यू विल बी कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स, और ये आपको जरूर हेल्प करने वाले हैं टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। राइट, तो ये तो मतलब ये सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो वी एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड एंड वी टोल्ड यू दिस। अब मतलब इस पॉइंट पर तो वी कैन टेल कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो आप मतलब ध्यान से ये बात हमारी सुन सकते हो कि हाँ मैम के साथ हुआ था, तो दे आर एक्सपीरियंस, दे आर टेलिंग अस, तो कहीं ना कुछ तो ट्रूथ है इसमें, है ना। सो स्टार्ट फॉलोइंग दीज थिंग्स डेफिनेटली, एज प्रियल मैम सेड कि जितना ज्यादा जल्दी करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। जैसे एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना बेटर नहीं होता, फिर तो आप कुछ भी कर लो, चाहे आप ये सारे पॉइंट फॉलो करो चाहे नहीं करो, चाहे भगवान के सामने मन्नतें मांगो, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। देखो राइट, आपने देखा है ABCD, जय माता दी, जय माता दी, एग्जैक्टली। फिर तो बच्चे भगवान के भरोसे जाओ बड़ा सा तिलक लगा के फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बट डेफिनेटली इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर कंसीडरिंग योर एग्जाम्स इम्पोर्टेंट, तो आपको पहले से करना पड़ेगा, एंड दैट्स exactly what we are trying to say। कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस और पहले की पढ़ाई आप कहीं से भी बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क कैन नॉट रिप्लेस एनी अदर वर्क, सो हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क, राइट? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, no doubts to that, no doubts to that, but we say no कि hard work से there is some saying no कि hard work का कोई alternate नहीं होता, right? So you have to do hard work for anything and everything in this entire world, so that's I think
जहां पर आपका हार्डवर्क आपको पे करेगा, और पे किस फॉर्म में करेगा, आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेगा, आपके पेरेंट्स को खुश करेगा, और जब आपके पेरेंट्स के फेस पे स्माइल होगी ना, मेरे बेटे ने 95% स्कोर किया, दैट विल बी योर बिगेस्ट 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 appreciation, biggest award you guys can ever receive. Right. That's absolutely right. So I think that's it for today. बहुत हो गई दोनों मैम की bickering and let's stop the video. अब नहीं देखा जा रहा, मैम आँख से खून निकल आएगा. बहुत हो गई काम की बातें. Right. तो चलो let's stop this video and thank you so much everyone for watching this video on this whole इतना लंबा video हमने shoot किया आपके लिए. Please But do let us know definitely in the comment section that this video is helpful for all of you guys out there or not, and do not forget to like, share and subscribe. Do not forget to spread your love, and thank you guys, thank you so much. This was amazing sharing a screen with you, Arima, and you know that we always love sharing the screen together. We always love talking to each other. और जब भी हम साथ में आते हैं तो हमें तो अच्छा लगता ही है, साथ में हमारे जितने भी चैंपियंस हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, दे आल्सो लव आवर शेयरिंग स्क्रीन टुगेदर. हम जो भी एक साथ वीडियोस बनाते हैं, हमारे चैंपियंस को भी बड़ा पसंद आता है. Right. So we are Pooh and Piglet together and we are saying thank you. Thank you so much everybody and you can totally guess आपको क्या लगता है हम में से Pooh और Piglet कौन कौन होगा? If Priyal ma'am is Pooh or Piglet, if I am Pooh or Piglet, please let me know in the comment section below. मेरे को जाना है, अगली बार से आपको मिलेगा नहीं अरिमा मैम, प्रियल मैम, अगली बार से Pooh और Piglet आएंगे. ठीक है? तो that is where we are ending our class. Thank you so very much for your love and support all the time. We can see the comments in the previous video जो हमारा Jaipur vlog आया था अभी. We can see the comment and we were like, इतने सारे बच्चे. We were crazy and absolutely all thanks to you. Priyal was sending me screenshot whenever the comment was increasing and the likes were increasing and I was like yaar kya ho raha hai apne saamne. This is absolutely love. Students really like our when we used to do the video together. Students really do like us and we will try, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम इसी तरीके का कुछ इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए जरूर शूट अप करेंगे and we'll try कि आपको like जब भी whenever it will be possible we will definitely do a video और वो आप सबके पास बहुत जल्दी आता रहेगा. तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए. विल ट्राई टू शूट दैट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जो आप बोलोगे वो सबसे पहले होगा. आपका हुक्म सराखों पर. Exactly. So do not forget to like the video, share it with your friends क्योंकि उन्हें भी 90% मार्क्स की उतनी ही जरूरत है जितनी आपको है. And please do subscribe the channel और hit the bell icon ताकि आपसे कोई भी जो next upcoming video है वो miss ना हो जाए. On that note, we are saying thank you and good night everybody. Not good night. Yeah, good night. Good night everybody. वीडियो इन द नाइट, एज यू ऑल नो हमारा काम ज्यादा रात में ही होता है, तो हम तो रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन आप रात में नहीं, आप दिन में वीडियो देखोगे गाइस. सो हैव अ वंडरफुल डे अहेड. हियर मी प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड देन अरिमा चतुर्वेदी, योर सोशल साइंस एजुकेटर, signing off. See you all in the next class. Till then, stay safe, stay home, keep eating, keep dancing, and do not forget to study. Do not forget to miss us, and do not forget to like, share, comment, and subscribe, everybody. So yes, bye bye guys, bye. See you all in the next class. Bye bye. Love you all. Bye.